दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं माँ मनसा देवी की कहानी लेकर आई हूँ। जैसा आप सभी जानते होंगे कि माँ मनसा देवी की पूजा उल्टे हाथ से की जाती है और उनपे फूल भी उल्टे हाथ से अर्पित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब माँ पार्वती ने काली का रूप धारण कर 1000 दैत्यों का संहार किया था, तो माता के इस रूप के कारण नागलोक के राजा वासुकी की इनकी मृत्यु हो गई थी। वासुकी बहुत दुखी थे। तब भगवान शिव ने अपने मस्तक के प्रभाव से एक कन्या को जन्म दिया और उसे वासुकी को भेंट कर दिया। क्योंकि ये कन्या भगवान शिव की मानस पुत्री थी, इसलिए इनका नाम मनसा रखा गया। इस तरह मनसा देवी का जन्म हुआ। तब वासुकी उस कन्या को लेकर वहाँ से निकल पड़े। आधे रास्ते में ही वह गिर पड़े, क्योंकि उनसे मनसा देवी का विष बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कहा जाता है कि माँ मनसा देवी बहुत ही विषैली थी। इसका कारण यह है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और असुर और देवता में अमृत के लिए लड़ाई हो रही थी, तो जो उसमें से विष निकला था उससे शिव ने अपने कंठ में विराजमान कर लिया था। इसी कारण माँ मनसा देवी बहुत ही विषैली थी। धरती पर पड़े राजा वासुकी ने भगवान शिव को पुकारा, हे प्रभु, मैं इस कन्या का विष का ताप नहीं सहन कर पा रहा हूँ। जब मैं सहन नहीं कर पा रहा तो ये छोटी सी नवजात कन्या इसको कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। तब भगवान शिव ने उस कन्या को बाल अवस्था से सीधे युवावस्था में कर दिया और शिव की पुत्री होने के कारण उसमें बहुत सी चमत्कारी शक्ति भी मौजूद थी। मनसा देवी को जब यह मालूम हुआ कि वो बहुत शक्तिशाली है, तो उससे अपने आप पर घमंड होने लगा। माँ मनसा देवी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने पाताल लोक पर भी अपना हक जमाना चाहा। माँ मनसा देवी चाहती थी कि सब लोग उनकी पूजा करें। जिस तरह शिव के परिवार में गणेश और कार्तिकेय की पूजा होती है, वैसे ही लोग मेरी भी पूजा करें। जब भगवान शिव को यह पता चला कि मनसा देवी लोगों को अपनी पूजा करने के लिए मना रही है और लोगों पर अत्याचार कर रही है, तब उन्होंने मनसा देवी को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम धरती लोक पर जाओ और धरती लोक पर जाकर मेरा भक्त चंद्रधर है, यदि वह तुम्हारी पूजा कर लेगा तो धरतीवासी भी तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। भक्त चंद्रधर धरती पर शिव का सबसे महान भक्त था। माँ मनसा देवी ने अपने बलपूर्वक पूरी श्रद्धा से उसे अपनी पूजा करने को मजबूर कर दिया था, मगर उसने भगवान शिव की पूजा नहीं छोड़ी, ना उन्होंने माँ मनसा देवी की पूजा करी। फिर भक्त चंद्र ने उन्हें साफ स्पष्ट रूप से मना कर दिया। मनसा देवी ने क्रोध में आकर उनके 7 पुत्रों को मार दिया। फिर चंद्रधर की पत्नी ने मनसा देवी से प्रार्थना की। फिर माँ मनसा देवी ने चंद्रधर की पत्नी को एक वरदान दिया कि तुम्हें एक और पुत्र होगा। फिर चंद्रधर के घर एक और पुत्र हुआ, जिसका नाम लुक्मी चंद्र रखा गया। लुक्मी चंद्र का विवाह एक अखंड सौभाग्यवती कन्या भूला के साथ किया गया। भूला एक महान सती थी। जब मनसा देवी के बलपूर्वक प्रयास के कारण भी चंद्रधर ने उसकी पूजा नहीं की, तो माँ मनसा देवी ने अपने ही वरदान से दिए हुए पुत्र शादी की पहली रात में ही मृत्युदंड दे दिया। भूला एक महान सती थी। उसने अपनी शक्तियों से तीनों लोकों के भगवान से प्रार्थना की उसके पति को जिंदा कर दे और उसे न्याय दे, पर कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। फिर देवी सती भूला ने शिव से प्रार्थना की वह उसके पति को जिंदा कर दे। जब भगवान शिव को यह पता चला कि माँ मनसा के कारण उसके पति की मृत्यु हुई है, तब भगवान शिव तांडव करने लगे। फिर माँ मनसा देवी प्रकट हुई और भगवान शिव से माफी मांगी। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम चंद्रधर के प्राण वापस लौटा दो, मगर मनसा यह करने में सक्षम नहीं थी। माँ मनसा को अपनी गलती का आभास हुआ और उसने सभी से माफी मांगी। फिर भगवान शिव ने चंद्र को जीवन दान दिया और उसके 7 पुत्रों को भी जीवित कर दिया और उससे कहा
कि वो माँ मनसा देवी को फूल अर्पण करे। जैसे ही चंद्रधर और उसकी पत्नी माँ मनसा देवी को फूल अर्पण करने लगी तो मनसा माँ ने रोक दिया और कहा कि इस दुनिया में सभी देवी देवताओं को सीधे हाथ से फूल अर्पण किया जाता है, मगर मेरी पूजा उल्टे हाथ से की जाएगी। फिर भगवान शिव ने माँ मनसा को यह वरदान दिया कि आज से दुनिया में लोग तुम्हें माँ मनसा देवी के नाम से पूजेंगे और जो भी तुम्हारे दर पर आएगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी, तुम धरती पर पूजी जाओगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बने रहें मेरे साथ।